इंडिगो संकट को लेकर पायलट्स की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है। पायलट्स का कहना है कि एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट संकट को जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि सरकार की तरफ से लाए गए FDTL के बदले हुए नियम को वापस किया जा सके। आरोप है कि मैनेजमेंट की तरफ से नए सेफ्टी नियमों को लागू करने में जानबूझकर रुकावट डाली जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। आज 7वां दिन और अभी भी अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का रेगुलेशन ठीक नहीं हो पाया है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या वाकई कुछ ऐसी समस्या है जिसे दर करने में समय लगेगा? ऐसे कई सवालों के बीच इंडिगो एयरलाइंस के पायलट्स की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पायलट्स का कहना है कि जानबूझकर फ्लाइट को कैंसिल और उनके देरी का संकट पैदा किया जा रहा है। इस संकट की वजह से परे वीकेंड पर भारत की फ्लाइट्स की सुविधा लगभग ठप हो गई। पायलट्स ने कहा कि मैनेजमेंट ने नए सेफ्टी नियमों को लागू करने में रुकावट डाली और सरकार पर बदले है फ्लाइट डेटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को रोकने का दबाव डाला। पायलट्स ने सवाल किया कि बदले हैं FDTL नियमों वाली एयरलाइन में सिर्फ 65 कैप्टन और 5 9 फर्स्ट ऑफिसर की कमी से हजारों फ्लाइट्स कैसे कैंसिल या देरी से चल सकती हैं? पायलट ने आरोप लगाया कि यह समस्या सरकार पर बदले हुए फ्लाइट डेटी टाइम लिमिटेशन नियमों को रोकने का दबाव बनाने के लिए बनाई गई थी। एक पायलट ने बताया कि इंडिगो एक दिन में लगभग 2200 फ्लाइट्स चलाता है। अगर सिर्फ 65 कैप्टन और 212 फर्स्ट ऑफिसर पर असर पड़ता है तो यह सिर्फ 5 से 7% फ्लाइट्स पर असर डालेगा। वहीं 2 साल पहले लाए गए बदले हैं FDTL नियमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साग्निक बनर्जी ने कहा कि फ्लाइट्स की सुरक्षा खतरे में है। एयरलाइंस की तरफ से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की जाती हैं। ये पायलट्स की सुरक्षा से पहले मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। FDTL के बदले हैं नियम जिनका 100 सालों से समय पर परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए ध्यान से फॉलो किया गया था, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ 124 पायलटों की थी जरूरत। साग्निक बनर्जी ने कहा कि जब नियम लागू है तो 4581 पायलट्स उपलब्ध होना चाहिए था, जिनमें से सिर्फ 124 पायलटों की और जरूरत थी। एक पायलट का कहना है कि अगर स्टैंड बाय से किसी पायलट को बुलाया जाता है तो आमतौर पर डिपार्चर से 8 से 10 घंटे पहले उन्हें कॉल आता है, लेकिन अचानक ये कॉल डिपार्चर से मुश्किल से 1 से 2 घंटे पहले आने लगे। एक और पायलट ने कहा कि आमतौर पर एक एक्सरे के बगल में पार्क होने वाले प्लेन 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऐसे एयरपोर्ट पर हाल ही में बहुत दूर पार्क किए गए थे, जिससे क्रू के रिपोर्टिंग टाइम में देरी हुई। अब ज्यादा से ज्यादा पायलट एक बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों में संकट पैदा हुआ है। उनका कहना है कि ये अब तक उनके लिए सबसे ज्यादा अफरातफरी वाले दिन रहे हैं। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।